तो कैसे जब एक स्टूडेंट हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच करता है, उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और किस प्रॉब्लम को मैंने फेस किया और मैंने उसके साथ कैसे डील किया, ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉक में शेयर करने वाले हैं। एक बेसिक प्रॉब्लम जो हर स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में पढ़ता है और जब इंग्लिश मीडियम में स्विच करता है उसे फेस करनी पड़ती है, वो है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। मैंने भी इसे फेस किया। कैसे मैंने इसके साथ डील किया और कैसे आप इसके साथ डील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को कुछ स्टेप्स में बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता क्या है। व्हाट इज इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स? देखिए, जब भी आप किसी को बात करते हुए सुनते हैं, इंग्लिश में बात करते हुए सुनते हैं, उन्हें देखते हैं, तो आपको दो तरीके की चीज़ें नोटिस करनी चाहिए। सबसे पहली बात, क्या वो इंग्लिश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी बात रखनी है, उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना है, या फिर वो इंग्लिश इसलिए बोल रहे हैं कि उन्हें किसी को इन्फीरियर फील कराना है और अपने आप को सुपीरियर फील कराना है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंग्लिश किसी को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हो। तो अब आप लोग जान गए कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता क्या है और हो सकता है आप लोगों ने भी इसे बहुत बार फील किया हो। तो अब हम बात करते हैं कि इसे हम खत्म कैसे कर सकते हैं, इसे हम कम कैसे कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम सबसे पहले दो स्टेप्स पर बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ट्रीट कर पाएं। English is merely a language that should be very much clear in our mind। ये दोनों लोगों की तरफ से, जो इंग्लिश जानते हैं या जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या सीखने की इच्छा रखते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ट्रीट करना चाहिए। English is merely a language that should be very much clear in our mind। ये मैं दोनों तरीके के लोगों के लिए बोल रही हूँ, जो ऑलरेडी इंग्लिश जानते हैं और जो लोग सीखना चाहते हैं या ऑलरेडी सीख रहे हैं। दोनों को इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ही ट्रीट करनी चाहिए। जो लोग ऑलरेडी इंग्लिश जानते हैं, अगर वो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ट्रीट करते हैं तो वो किसी को इन्फीरियर फील कराने की जगह अपनी बात एक्सप्रेस करने पे ध्यान देंगे। और बेसिकली जब आप इन्फीरियर किसी को कराने की फील करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल हो जाते हैं, आप नेचुरली अपनी बात को नहीं रख पाते हैं और वहीं से बेसिकली आप एक सिग्निफिकेंट क्राउड को नेगेटिवली इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो इंग्लिश सीख सकते हैं वो आपकी इंग्लिश सुनकर कहीं ना कहीं डर जाते हैं या कहीं ना कहीं उसे अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू करने लग जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे, वो लोग जो ऑलरेडी इंग्लिश सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उन्हें भी इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ही ट्रीट करना है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। देखिए, मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं या जब भी मैं किसी से बात करती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ कि इंग्लिश से रिलेटेड उनके मन में इतना डर क्यों है या बेसिकली उनका करंट इंग्लिश लेवल कैसा है, तो उनका जवाब यही आता है कि मैम हमारी इंग्लिश शुरू से बहुत वीक रही है। और हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता हो कि हमारी इंग्लिश शुरू से वीक है। पर अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आपने कैसे जज किया या आपको कैसे पता लगा कि आपकी इंग्लिश शुरू से वीक है। मुझे जो मैक्सिमम आंसर सुनने को मिलते हैं वो यही होता है कि क्योंकि मैम हमारे इंग्लिश में कभी मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे और इसलिए मुझे लगता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। वहाँ पर वो लोग जो ऐसा कह रहे हैं वो ट्रीट कर रहे हैं इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट, वेयर एज इंग्लिश एक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्योंकि मार्क्स आपके एक सब्जेक्ट में आते हैं और बोलते आप एक लैंग्वेज हैं। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो मैं आपको मेरा खुद का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्लास 10 तक मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में थी और क्लास 10 के जब बोर्ड एग्जाम्स थे तो मेरे जो मार्क्स आए थे वो थे 55 आउट ऑफ 100। उसमें से 20 मार्क्स जो थे वो थे इंटरनल असेसमेंट के और 80 में से जो मार्क्स मुझे मिले थे दैट वाज 35, दैट इज़ बिलो 50%। तो बेसिकली अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हमारे मार्क्स शुरू से अच्छे नहीं आए तो हम इंग्लिश कभी बोल ही नहीं पाएंगे या कभी सीख ही नहीं पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। नाउ आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश बट विद गॉड्स ग्रेस आई एम इवन एबल टू टीच इंग्लिश बिकॉज आई टुक इट एज अ लैंग्वेज। बट आप लोग क्योंकि उसे एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं तो हो सकता है आप अभी तक अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी शुरू ही नहीं कर पाए हैं।